चेहरा साफ दिख रहे। नमस्कार, आपका भाई, आपका दोस्त अशोक बाबा रामदेव एक बार फिर अपने निश्चित समय पर आपके चरणों में हाजिर है और बिल्कुल आपके पास, आपके साथ एक बार फिर मुखातिब, रोज़ रोज़ की मचमच, रोज़ रोज़ का घटनाक्रम, उसके ऊपर एक शॉर्ट विश्लेषण लेकर आज फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ। हरचंद भाई नमस्कार, रोहितास भाई नमस्कार, मोनू मीना जी, राज मीना जी, डॉक्टर आशुतोष सिंह जी, पीएम मीना जी, राम राम, जोहार। हरिकिशन जी मीना, मेरे सरपंच बड़े भाई लखदातार, विश्राम जी भंडौड़ी से, बलराम सीरा जी और एलएन मीना डायरेक्टर साहब, जय मूल निवासी सर, ब्रजेश मीणा जी नोएडा से, राकेश मीणा जी बस्सी से, राम खिलाड़ी बालोद जी, राज मीणा जी। बिल्कुल आज की रियली सनसनीखेज जो रिपोर्ट सामने आई, अब उसको आप सीबीआई से जांच कराना, उसे आप पुलिस से जांच कराना, उसका आप जो भी निर्णय लेना वो लेना, लेकिन आपके साथ ये भाई खुलेआम अपने बाबा रामदेव होटल से आपके चरणों में लाइव है। सत्य के साथ रहेंगे, सत्य के लिए मरेंगे, न्याय के लिए मरेंगे, कोई अमीर हो गरीब हो उस भाई के लिए जिएंगे। एक बार सभी जुड़ जाएं। राम राम जी, डीसी भाई राम राम, राज मीना जी, बिल्कुल आप जम्बू से देख रहे हैं, महेश मीना जी, रवि भाई, ब्रजेश मीना जी नोएडा से, आप सभी देख रहे हैं, कालू जी। प्रॉब्लम, बार बार कोई भी भाई एक बार 10 मिनट के लिए फोन ना करें। और जय हो साहब, सबकी जय हो। आज सुबह मैं 8-9 बजे एक लाइव आया छोटा सा, और जो काफ़ी दिनों से एक बवंडर मचा हुआ है समाज के जाजम पर, मेरे मीणा समाज के लिए लोग पता नहीं किस तरह की बातें कर रहे हैं। और उसमें एक कैरेक्टर है कैलाश मीना, उसने अभी 7 मई 8 मई तारीख रही होगी लगभग, जो मुझे आज पता लगी, उसमें निहालपुरा गांव की एक लड़की विवाहित था, जो उन्हीं के गांव सुरैर में उन्हीं के चाचा के लड़के भाई कैलाश, उनका भी नाम कैलाश है, उनके साथ उनका सगाई संबंध हुआ, शादी हुई 2017-18 में लगभग हुई होगी। और कैलाश जी की पहले से वहाँ रिश्तेदारी है, ये शादी में रहे, पतासे बंटवाए, गुड़ बंटवाए, खाना खिलाया, समाज को बहुत कुछ किया, दान पुण्य किया, भामाशाह बने। लेकिन कान खोल के सुन लीजिए सारे भामाशाह, अगर आप मेरे समाज की, दीनहीनों की, गरीबों की सेवा करते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, तो वो अपनी दुकान, अपना डिपार्टमेंटल स्टोर तुरंत बंद कर दीजिए। आपके ये पुड़ी पकौड़ों के लिए कोई नहीं बैठा है। आप भामाशाह आपके घर के हो सकते हैं, हमें धड़ी नहीं तोलते हैं, पहली बात। और फिर मैं मुद्दे से नहीं भटकूंगा, मैं आपको सीधा बताता हूं कि सुबह लाइव आने के बाद में जब मैंने आपसे कहा था कि 8 बजे फिर मिलूंगा मैं आपको, तो मैं आज निहालपुरा गांव गया। निहालपुरा गांव के कुछ मौजूदा जो करीब करीब 50 से 60-80 बरस के लोग थे, उन लोगों से मुलाकात की, उनसे बात की कि ये क्या माजरा है, क्या चल रहा है। तो वहाँ लगभग पूरे गांव ने एक तरफा ये बात कही कि कैलाश भामाशाह उस दिन, उस तारीख को दिन के इतने बजे आया, वहाँ अपने रिश्तेदारों के पास रुका, हमने गाड़ी में आते जाते देखा और सुबह जल्दी निकल गए,
फिर कहाँ गए कहाँ नहीं गए इस बात का कोई पता नहीं है। हम सबको भी इस घटनाक्रम की जानकारी वीडियो के माध्यम से ही, वायरल वीडियो के माध्यम से ही मिली है। तो मेरे साथियों, समलेटी जाने से पहले मैं निहालपुरा गया। सभी मौजूदा जितने भी लोग हैं वहाँ, उन सब से मैंने खुल के पूछा कि मैं अशोक बाबा रामदेव हूँ, छोटा सा बच्चा हूँ आपका, और मैं कोई रिपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई पत्रकार नहीं हूँ, मैं कोई भामाशाह नहीं हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ, लेकिन आपसे पूछने आया हूँ कि इस मामले में सच्चाई क्या है। तो लगभग सभी लोगों ने ये बताया कि ये वीडियो 1000% सही है। ये वीडियो कैलाश जी ने अपनी अधिकृत अपने आप को रखकर ये कृत्य किया है। इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, कोई फेक नहीं है। ये 4 लोग थे, कैलाश जी, वो रामचरण उर्फ धन्ना, एक वो लड़की पूजा या क्या नाम है उसका, और एक उसकी छोटी बहन जिसने सूट सलवार टाइप कुछ पहन रखा था, जो 10-12 साल की उम्र की रही होगी, जिसने ये वीडियो बनाया है। वो लोग समलेटी मीन भगवान मंदिर में जाते हैं और एकदम सीढ़ियों के पास गाड़ी खड़ी करते हैं। वहाँ महाराज मिलते हैं, महाराज से दर्शन के लिए पूछते हैं। महाराज ने कहा ठीक है, दर्शन करना है ऊपर करे आओ, और चले जाते हैं। तो एक बच्चा बगल में जो ठेकड़ा का है, उसने देखा कि आज एकदम से गाड़ी मीन भगवान के मंदिर के सामने तो काफ़ी जगह है, तो एकदम सीढ़ियों के सामने गाड़ी एक काले रंग की लगा के क्यों खड़ी की है। तो लड़का आता है, उसने पूछा बाबा जी से कौन है, तो बाबा ने बताया भैया मैं तो जानता नहीं, लेकिन एक काली गाड़ी लेके कोई आया है दर्शन करने, बता रहा था मैं कैलाश भामाशाह हूँ अलवर का। वो जो पुजारी है इसमें जो एक बाबा जी दिखाई दे रहा है, उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी, उसने ये बताया। वो लोग ऊपर चले गए। तो उस लड़के ने बताया कि वो तो ठीक है चलो दर्शन करने चले गए, लेकिन वो जूतों के समेत ऊपर चले गए, जूते पहन के ही चले गए। तो बाबा जी जो आपको वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें पुजारी वीडियो में, वो बाबा ऊपर गया है और उसने ये कहा है कि तुम लोग जूते लेकर ऊपर क्यों आए हो। तब इस पर एक व्यक्ति उनके जो साथ है वो जूते नीचे उतारे हैं, बाबा नीचे आ गया है। जो आपको बैक में वो वीडियो दिखाई दे रहा है वो बाबा का है कि वो बीच में आ गया है। उस बुजुर्ग पुजारी का कोई दोष नहीं है, दूर दूर तक उसको कोई इल्म नहीं है कि ऊपर क्या हो रहा है। वो एक बस्ती से दूर एक जगह है NH 11 के ऊपर, महुआ हाईवे के ऊपर। करीब ये लोग 1-1.5 घंटे 2 घंटे रुके होंगे वहाँ। तो फिर काफ़ी देर में नीचे उतरे हैं, वहाँ फूल वूल भी बिखरे हैं। और आते वक्त एक व्यक्ति ने कहा है कि बाबा तेरी भेंट वहाँ रखी है। तो वहाँ 100 रुपये भामाशाह जी ने, बड़े कीमती 100 रुपये वहाँ चढ़ाए थे, और एक एक बर्फ़ी का टूक बाबा को और वो जो लड़का खड़ा था उसको दिया था, और ये गाड़ी में बैठ के वहाँ से आ गए थे। वो 100 रुपये बाबा ज़रूर उस 100 रुपये का दागी है, वो उसने ज़रूर लिए हैं। मैंने पूछा कि भाई इतने बड़े लोग हैं तो पैसे वैसे 10-20 हज़ार ऐसे मामले में दे ही देते हैं। तो उसे कोई पैसा नहीं दिया गया, उसे पूरी मिठाई भी नहीं दी गई। जितनी बात उसमें सच्चाई थी उतनी बात मिली। एक भरोसी बाबा सीताराम जी चेयरमैन समलेटी से इस पूरे मामले को, इस वाक़यात को सबसे पहले एक युवा क्रांतिकारी समलेटी के भाई धर्म सिंह जी मीना ने दिखाया था। मेरे पास उनका नंबर नहीं था, वरना उन सब लोगों को भी मैं वहाँ लेकर आता और बात करता। अब साथियों, आप सब लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ एक बात और आई बीच में कि एक लड़का जो वहाँ था, हरी या हजारी नाम था, कि साहब मैंने कहा तू ऊपर क्यों नहीं गया। बोला साहब मैंने शराब पी रखी थी तो मैं मंदिर में नहीं चढ़ता हूँ। तो ये उसने झूठ नहीं बोला, वास्तव में उसने थोड़ी बहुत पी रखी थी, वो ऊपर नहीं गया। लेकिन जो दूसरा लड़का है, छोटा लड़का, कुछ भाई ये पूछ रहे थे कि जब ये गया ही नहीं तो इसको क्या पता कि ये यहाँ इस तरह के माला पहन रहे थे और वो पहन रहे थे। लेकिन जो छोटा लड़का है उसमें, जो मैंने आपको आज मिलवाया है, और जो बाबा है, जो वीडियो है, उससे ये प्रमाणित होता है कि ये मंदिर है, ये कैलाश जी हैं, ये फलान सिंह जी है, यहाँ ये काम हुआ है। छोटे वाले लड़के ने बताया है। ऊपर वैसे फूल बिखरे हुए थे, अखबार में फूल लेकर गए थे, ढोक दिए, परिक्रमा दिए, वो जो लकड़ी की सीढ़ी पड़ी है वो वहीं पड़ी है। वहाँ कुछ भी ऐसा एडिट जैसा नहीं है कि कोई उसमें ग्राफिक्स मिलाएगा, और किसी को क्या पड़ी है।
उन सबसे बात की, उन लोगों को धन्यवाद दिया। उसके बाद फिर मैं उधर से निहालपुरा से होके आया हूँ। पूरे गांव का ये कहना है कि हमको इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद ही पता लगा है, उससे पहले हमें पता नहीं था। तो बिल्कुल किसी को भी पता नहीं था, हमको भी पता नहीं था। और एक बार पहले जब मैं बीच में साथ आया और मैंने ये कहा कि यार कोई बात नहीं, कैलाश जी ने अगर कोई ऐसी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि कोई एडिटिंग है, हालांकि होती नहीं है ऐसे मामले में। मैंने पहले भी ये कहा था कि ये 1000% एडिटिंग नहीं है, हम लोग इस लाइन के आदमी हैं, लेकिन ऐसी एडिटिंग नहीं होती है, ऐसी ग्राफिक्स कोई नहीं कर सकता है भारत में, ऐसी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। लेकिन फिर भी मैंने उनका पक्ष लिया था कि उनको उनका पक्ष भी सुनना चाहिए, मैं एक तरफा बात नहीं करता। तो उनका पक्ष सुनने के लिए कुछ लोगों ने कहा जी आप दबाव में हो क्या, आपका कोई लेना देना है क्या, आप डर क्यों रहे हो। तो डर की रात के तो हम जामे हुए हैं नहीं मेरे साथियों। जो सच्चाई है, मेरा कोई दुश्मनी भी नहीं है। अभी आपने बीच में सुना कि मेरे टेम्पो के 5 लाख रुपए हैं, बिल्कुल मेरे 5 लाख रुपए हैं। 2 साल पहले, मेरा 2 साल हो गए होंगे, 1.5-2 साल, तब मेरा एक टेम्पो सुप्रो मैक्स जो मैंने मेरे बच्चों के लिए एविलॉन स्कूल में लगा रखा था, और मेरी बच्ची जब वो स्कूल 10th तक है तो मेरी बेटी का एडमिशन दूसरे बड़े स्कूल में हो गया, तो वो टेम्पो मेरे घर पे खड़ा रह गया और उसकी 14,000 रुपये, मेरा होटल भी नहीं चल रहा था, मैं पजल था और मुझे जेब से किस्तें भरनी पड़ रही थी। मेरी माँ की पेंसिल से मैं वो किस्तें भर रहा था, उसमें भी 1-2 ऊंची नीची हो गई थी। मेरा सिविल, मुझे लगा कि शायद ख़राब हो जाए, काम धंधा चल नहीं रहा है। तो फिर किसी को थ्रू पता लगा, ये सज्जन मेरे पास आए, कैलाश जी, बोला अशोक भाई वो टेम्पो खड़े हो, वो खुद दे दे यार, मेरे स्कूल में काम आ जाओ। तो मैंने कहा आप ले लो, लेकिन आप उसको जो भी पैसे हैं वो आप पूरे भर देना। बोला मैं तो 1 मिनट में भर दूंगा। मगर देख, सारी दुनिया ये कहती है कैलाश मीणा गांठ काटता है, किसी के पैसे नहीं देता। भाई मैं गरीब आदमी हूँ, टेम्पो वेम्पो तो तू ले ले, मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान करेगा, अगर तू भर देगा तो मेरा पीछा छूट जाएगा। मेरी हैसियत नहीं है कि मैं टेम्पो चलाऊं, इसको सवारी में चलाऊं। तो टेम्पो ज़रूर मैंने इनको दे दिया। इन्होंने एग्रीमेंट किया, 5 लाख रुपए में टेम्पो लिया, 4,70,000 महिंद्रा फाइनेंस का बाकी रहा, 30,000 रुपये या 27,000 इन्होंने मुझे दे दिए। रामपुरा के 2 लोग मेरे साथ गए थे, उसके बाद 1 आध किस्त दी होगी, बाद में कोई पैसे वैसे इन्होंने नहीं दिए। दोबारा मैंने मांगे तो इन्होंने कहा वो तो 5 लाख से 5.5 लाख रुपए बन रहे हैं फाइनेंस के, वो आपने मुझे धोखा कर लिया, मेरे साथ गड़बड़ कर दी, ये टेम्पो मेरे को इतने में दे दिया। मैंने कहा जी 5 लाख में तो आपने राजी होके लिया था, मेरे तो उसमें 6.5-7 लाख लगे हुए थे, लेकिन अगर 5 लाख से ऊपर जितने भी पैसे होंगे वो मैं भरने को तैयार हूँ, आप तो आपके 470 भर दीजिए। 5 लाख का सौदा हुआ। तो इन्होंने आज तक वो पैसे नहीं भरे, मुझे रबड़ की गोलियां देते रहे, 2-3 बार धमका दिया, बोला तू ज़्यादा नेतागिरी करेगा तेरी मुंह छुपाड़ कर मैं ये कर दूंगा और घुसा दूंगा और वो कर दूंगा। मैंने सोचा ये आदमी दिमाग से पैदल है, लेकिन समाज का है, इसको क्या कहूँ, दे देगा, इतने बड़े पैसा है तो वो धीरे धीरे मामला घोंच में चला गया और इसने मेरे पैसे भी नहीं दिए। मैं इस पैसे के लिए भी लाइव नहीं आता, ना आपके बीच में किसी के लिए, क्योंकि मेरी लेखनी और मेरे शब्द बड़े अनमोल हैं, हर किसी के लिए मैं इस तरह की बातें नहीं करता हूँ। लेकिन लगातार ये कहना, एक कांग्रेस पार्टी का इतना बड़ा पदाधिकारी होने के बाद, मीणा समाज का इतना बड़ा पदाधिकारी होने के बाद, इतना मौजूदा इंसान होने के बाद, ये बार बार ये कहना कि साहब मैं तो हूँ ही नहीं, ये तो एडिटिंग है, ये है वो है, तो ऐसा थोड़ी चलता है। भाई ने तो रिपोर्ट दर्ज कराई है, पुलिस जांच करे, तो हमने तो पुलिस का काम थोड़ा सा हल्का कर दिया, मेहनत करके घर का डीजल बढ़ा के समलेटी मंदिर में जाके बाबा जी से मिल के, और ये पूरा जो है पर्दाफाश है, इसमें कुछ भी जांच जूंच नहीं बची, ये ओरिजिनल है वीडियो, ये कृत्य हुआ है। अब गलती उस लड़की की है, कैलाश जी की है, वो लड़की के बाप की है। 7 और 9 तारीख को 2 बार गाँव गया, 4 बजे और वो आप सब लोग जानो, समाज जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है कि ये इंसान क्या करे। मेरे तो अगर इसके समझ बैठ जाए तो मेरे तो पैसे दे देना भाई, मैं इतना बड़ा भामाशा नहीं हूँ कि मैं उस फाइनेंस कंपनी के इतने पैसे भर पाऊँ, होता तो मैं तुझसे कहता ही नहीं। और बाकी डरने डरने वाली बात रही तो वो अपने दिमाग से निकाल देना, हमको डर वर नहीं लगता मेरे भाई। इस दुनिया में हर इंसान एक बार जन्म लेता है, एक बार मरता है, और तेरे से कोई नहीं डर रहा, कोई माहौल मुझे नहीं दिख रहा। तू बार बार यार ये झूठा आरोप लगा है, मेरा माहौल बन रहा है 2023 मिशन फिशन, क्या मिशन है तेरा बता,
उल्टा काम करे, यूं कह देते हो भाई होना था जो हो गया, मेरी कोई मजबूरी थी, मेरी गलती थी, बात खत्म। फालतू उस बात को रबड़ की तरह बता रहा है। एक झूठ छिपाने के लिए पता नहीं कितने झूठ बोलोगे आप। कुछ साथी मेरे को बढ़िया तवज्जो दे रहे हैं, कुछ गालियां भी दे रहे हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि सच के पलड़े में जो खड़ा होगा वो गालियां भी खाएगा, वो लाठी भी खाएगा, वो गोली भी खाएगा, और सच के साथ खड़े होने की ताकत हर इंसान की नहीं है। ये मेरा समाज एक कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। पता नहीं कितनी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी महुआ के अंदर एक बेटी दहेज के लिए उसको मार के फांसी पे लटका दिया, बोला सुसाइड कर लिया, उसके लिए कोई नहीं बोला। एक आरडी मीणा एसडीएम इंदपुरा वाले, उनको मारकर और बरसाती पानी में फेंक दिया। अरे कह जी ये बरसात में बह गए पानी में। अरे बेटो तो वो तो बहुत बड़ा तैराक था, वो नदी में तैरता था, नटने के बारे में ऊपर से कूदता था। एक सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एक हमारे इतने बड़े अधिकारी के साथ हादसा हुआ, कोई साथ नहीं आया, कोई नेता साथ नहीं आता, कोई सच कहता नहीं है। मैंने तो कहा था, यहाँ से बस भर के गए थे हम लोग, और ज्योति नगर टी पॉइंट पर विधानसभा के सामने मैं दौड़ा था, और ये कहा था कि हत्या है। दिनेश एमएन साहब इसकी जांच करो, ये हत्या है। ये बेवा और बच्चे यहाँ टेंट लगा के बैठे हैं, आप भी अधिकारी हैं। कल को ये हादसा आपके साथ हो जाए, आपके बच्चे इस तरह रोड पर टेंट लगा के बैठे न्याय मांगे ना, तो डूब के मर जाना चाहिए हमको। हम सब लोगों को हम सब लोगों को, मेरे साथियों, सच के साथ खड़ा रहना चाहिए, धर्म के साथ खड़ा रहना चाहिए। धर्म की जड़ सदा हरी है, धर्म पाखंड में नहीं है, मूर्ति पूजा में नहीं है। बहुत से भाई कह रहे थे कि जी इसके ये मंदिर को क्यों धुलवा रहे हो। उस मंदिर को धुलवाने के लिए आप मेरे शब्द समझा करो। योगी ने, आदित्यनाथ योगी ने, अखिलेश यादव जी जब अपना कार्यभार छोड़ के हटे और वो मुख्यमंत्री बने, तो उनका वो क्यों धुलवाया दूध से, गंगा जल से? उनको शूद्र समझा। लेकिन ये तो कृत्य ही शूद्रों वाला है। इनको तो एक इसको एक घटिया मानसिकता का कह सकते हैं हम। लेकिन मैं ये नहीं कहता आपको दूध दही शहद अमृत से उसको निलवाओ दोबारा। वो मीन भगवान मंदिर, अब मीन भगवान भी जो है वो बेचारा क्या करे। कुछ लोग इसमें राजनीति घुसा रहे थे कि साहब आप ओम प्रकाश हुडला जी पे बोलो, करोड़ी लाल जी बोलो, करोड़ी लाल जी का नाम कैसे ले लिया, उनको क्यों घसीट लिया। वो मीणा समाज के, आदिवासी समाज के, सर्व समाज के दिग्गज नेता हैं हमारे। और कोई दुख तकलीफ होगी, किसी के ऊपर अत्याचार होगा, तो हम उनके पास जाएंगे। वो हमारे साथ लगे ना लगें, लेकिन हमारी फरियाद, हमारा हाईकोर्ट डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा है। कान खोल ले सुन लो। वो कोई भी पार्टी में रहो, मैं कहीं भी रहूं, अगर मैं आज जिंदा हूं और बाहर बैठा हूं, मेरे ऊपर तो धूप गया थी, मैं तो जेल में पड़ा सड़ जाता। डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा ना हो तो, मेरे माँ बाप ने हिम्मत अगर हार गए हो, तो ये क्षेत्र के युवा हार गए हो, तो मैंने तो 18 बच्चों की जो जीवन है, उनके जब माँ बाप बिलखते थे मेरे पास कोर्ट में कि सरपंच हमारा बच्चा को बचा लीजिए, तब मैं सोचता था कि यार मेरे माँ बाप भी इस तरह बिलखते हैं। लेकिन अशोक मीणा, तुझे ये मामला लेना पड़ेगा और इनकी जान बचानी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट के सामने मैं खुद अपना वो मामला लेकर जेल चला गया। 18 में से आज 16 बच्चे नौकरी कर रहे हैं, और ये प्रेरणा मुझे डॉक्टर करोड़ी लाल से मिली है। डॉक्टर बाबा ने ये बताया था कि बेटा, पुलिस की लाठी संत की छड़ी है, ये जब पड़ती है ना, चाहे न्याय में आप बोल रहे हो और फिर भी आपके साथ कोई अत्याचार हुआ है, तो आज नहीं तो कल वो परमात्मा, वो जौहर, वो ईश्वर, वो माता पिता का आशीर्वाद कभी ना कभी फलीभूत होता है। 2 दिन तक निहालपुरा गया था, 4 बजे गया, सुबह 4 बजे। और इसलिए मैं उनको अपना आदर्श मानता हूँ। भामाशाह जी का चैप्टर मेरे हिसाब से आज क्लोज है, और न्याय करे तो समाज करे। क्या करना है उनको, वो गांव करे, समलेटी, निहालपुरा और सुरेर करे। पंचायत मीटिंग करेगी और समलेटी जाना होगा इसको माफी मांगने के लिए कैलाश का। आज के वहाँ के पंचपटलों की स्पेशल प्राइस फोन आ रही नहीं तो फोन तो आ रहा है, पर मैं तो वही कहूँगा ना जो मेरी भेजे में आएगा। मेरे को धड़ी थोड़ी तोल रहे हैं वो निहालपुरा वाले। मैं वो भाई माई सुलानिया थोड़ी हूँ, कोई घुसर पुसर करे मैं वो बोल दूँ। मैं तो मेरे जच्चा की जो बोलूँगा भाई। नहीं, कोई भी होता है, कोई भी इशू नहीं है। वो कोई लोग कह रहे हैं साहब मेरे भी पैसे हैं, एक कालू जी, मनोहरी जी और पता नहीं कौन कौन है, 2-4 लोगों के फोन आए, भाई साहब मेरे पैसे हैं, मेरे कह देना। तो यार मैं कोई मुनीम लग रहा हूँ उसका? मेरे नहीं दे रहा 5 लाख रुपए, मैं कहाँ जाऊँ?
उनके सबके ना लिस्ट बना के 2-3 एक मेरे गांव के भी आए, बोले साहब मेरे सासुर सुरेर में मेरा सालान का पैसा खरा गया, मेरा पैसा भी खा दो। यार मेरा तो कोई नाम ही ना ले रहे हो, मेरा तो तुमने बलि चढ़ा दिया। पहले जाने दे तो नहीं दे तो अब बिल्कुल ना देवे, हद कर रहे हो। मैं तो वो बोलूंगा जो मेरी एक तो दिमाग की उपज रहेगी, छोटो मोटो ये मगज मोह दे रखे भगवान ने। और डॉक्टर करोड़ीलाल जी के लिए कोई कह रहा था बोलो, तो मैं उनके लिए कहूंगा डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा, जैसे हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अमिताभ बच्चन है ना, वो हमारा अमिताभ बच्चन डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। उसकी होड़ कोई नहीं कर सकता, उसके साथ सारा समाज है, सारी युवा है। वो पार्टी किसी भी पार्टी में रहो, और वो उनकी राजनीतिक विचारधारा है। और ओम जी अपनी जगह काम कर रहे हैं, वो अपनी जगह काम कर रहे हैं। मुझे उन दोनों के बीच में मत पटको, मैंने राजनीति को तिलांजलि दे दी है। मोगू थारे बाड़ पंछी की भी जरूरत ना है, भाया थारा बोटन की जरूरत है ना है जो मैं थारी गुलामी करूं। या तो वो लड़की को वो पीड़ित परिवार तलाक दे या कैलाश तलाक दे, और समाज फैसला करेगी। ले भाई अब तेरी तो खे ही दूं भाई। कोई भाई ने न्यू की है कि भाई भामाशा वह पीड़ित लड़की है न, दोनों में से यार दोनों तो दो में आन तो एक तलवार में नहीं मारोगी भाई। ऐसो है भाई, या मसू एक को वह पीड़ित परिवार है वह को तलाक देना पड़ेगा। समाज की जाजम पे आओ, माफी मांगो, 2 शब्द बोलो कि जो होना था हो गया, कोई मजबूरी थी क्या था, ड्रामाबाजी बंद कर दो। ये एडिटिंग फेडिटिंग इन्हें जो तेरी में बात निशानी ना हटी यार लकड़ी की पे सूख्या या फूल सूख्या जरूर है, थोड़ा बहुत वहीं पड़ा है जेब में धर ले। मैं फालतू की बात करो तुम। या कैलाश तलाक दे या वो परिवार तलाक दे, समाज फैसला करेगा। हाँ वो समाज करे। अब मेरी भूमिका यहाँ तक थी भाई, रोज रोज थमकोगा न्यू बोल दे न्यू कहते हैं मेरा पैसा मांग ले वे मांग ले। मेरा एक काम करो, या न दोगे ना तो थम चाहे 10-10 रुपया बेड़ा करके मेरा तो पैसा दो। मैं गरीब आदमी यार, खांस ले फालतू की बात करो। अच्छा 2-4-5 भाई न्यू कह रहा है, कोई राम मनोरी भाई है, कोई कालू जी है, कोई हरि राम जी है, बोले साहब हमारा न्यू की मकान फोड़ूंगा 3 लाख रुपया दे दे। जब बेचारा ने दे दिया, मकान भी फोड़ दियो, जाने नहीं फोड़ो वह तो वे जाने पटेल। और 5-7 एक पटेल है ने जो सुरेर का वह जो पीड़ित परिवार है वह को धमकावा गया न्यू उसको ले हाथ में, और छोरा तो कोई बंद करनी पड़ेगी, अब तेरी लाइफ पाइप कहाँ चला रखी तने। तो बेचारा डर गया। अब मैंने न्यू खिरे हुए पटेलन को कोई नाम बता दो तो पटेलन की गाड़ी लेगी चौक, उनकी तो ऑयल उठावा लग गई, धोती फोती खुल गई, एक लंगी धोती से निकल लिया। अब कान खोल के सुन लो, वो जो पीड़ित परिवार है उसे धमकाने की, हमको धमकाने की कोई कोशिश मत करो। हम तो 24 घंटे अपनी फोरम में रहते हैं। दूसरी एक बात और बता दूं, 2-4 भाई ने यूं की अशोक मीणो साहब दारू पिया है और दारू पीर खैर, तो मैं मेरी माँ की कसम खाता हूँ कि मुझे दारू छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया। और शायद मैं इस बीते हुए जीवन में जो मेरे भाग्य में लिखी थी ना पीनी पिलानी, वो मैंने पी दी पिला दी। मैं ना तू तो खाई है बीड़ी सिगरेट गुटखा जयंती, मैं सबके पास बैठ लिया। शराब मेरे जीवन में पहले लिखी थी जो मैंने पी ली, और अब तो कम से कम महीना 2 महीना 6 महीना होगा गुजारा है, अब अपना कोई उसका ताल्लुक नहीं है। तो कोई भी जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ। और एक बात और बताऊँ, खे तो भाई लाओ मुझको दिल में जगह दे दो, सीधी सी बात है, क्योंकि मैं तो भामाशा हूं ना थारा चरणन को एक धूल को कण हूँ। खे तो मुझे दिल में जगह दे दो, और ना इस तो दिमाग में जगह बनानी मोह आवे, हमको नींद नहीं आओगी या शकल दिखेगी। जो हरामी लोग है ना समाज में जितने भी, हमने खोज तू क्या लग रहा है, तो मैं बहुत कुछ लग रहा हूँ। जैसे सनी लगता है ना ऐसे मैं लगता हूँ, और जिसके लग जाऊं उसकी काया पलट हो जाती है। तो इसलिए ड्रामा बंद करो। और आज का जो मामला था वो यही था कि ये वीडियो जो आया समलेटी मंदिर से वो 1000% सही है, इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। निहालपुरा गांव में भी 2 दिन तक लगातार गया। और निहालपुरा में जो गए हैं देखे हैं, कई जगह वो सीसीटीवी भी लग रहा है। उस मंदिर के सामने एक होटल सी, वहाँ में भी सीसीटीवी लग रहा। पर मैं इनकी यार सीसीटीवी कैमरे क्या देखें, वो तो बात हो गई। अगर ये भाई वहाँ जाके मेरी तरह लाइव आए तो इनको धन्यवाद है। दोबारा जाओ वहाँ समलेटी गांव में मीन भगवान के मंदिर पे जाओ और उनको कहना जी मैं कैलाश मीणा, अशोक मीणा झूठ बोलता है, मैं नहीं आया, कोई मेरा डबल रोल आया था। बाबा का भी डबल रोल था, लड़की का भी डबल रोल था, वो सीढ़ियाँ भी 2 थी, ये मंदिर भी 2 थे, ये मीन भगवान का भी डबल रोल हो सकता है। निहालपुरा में भी जाके माफी मांगे तो
2 दिन तक गाड़ी सुबह गई है, रात के 4 बजे निकली। अब तो उनको सबन को पता तो यार मैं कहाँ हूँ निहालपुरा में। खो रहा है निहालपुरा में साहब 2 दिन तक गाड़ी गई है, सारो निहालपुर जाना है, ठीक है ना। उनकी रिश्तेदारी भी है छोटी मोटी, अब बैठ जो घनी तो लंबी चौड़ी रिश्तेदारी बता दी जो मैं इतने जानू ना है। लेकिन जो भी गए हो ना, जब सबन ने मोहर लगाई है वहाँ पे, और मैं इस पे गोल्ड मोहर लगाता हूँ इस फाइल पे, कोई बात नहीं। बाकी साहब आपका समाज है, उस समाज में एक कण हूँ, जहाँ भी आप कहोगे वहाँ आऊँगा, और जो यहाँ कह रहा हूँ वो कहीं भी कहूँगा, चाहे कोर्ट में ले चलो, कचहरी में ले चलो, पुलिस में ले चलो, जेल में ले चलो, मैं तो इनसू सबनसू रिटर्न हूँ। मैं मास्टर तो होना है जो बीकानेर से भाई को ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ आया हूँ। तो ये सब बातें अपनी समेट लो, इस कला को और इस समाज को कलंकित मत करो। जो किया आपने भला किया, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप वाह एक यहाँ को झालटाड़ा गौरव साहब वाह ने न्यू की MLA तुम्हें बन गयो, पर मोह तो यह बताओ मैं मंत्रालय कौन सो लूँ, तो विश्व मंत्रालय को यहाँ पे ले लो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। और मेरे भाइयों, पर रामकिशन सरपंच कहबा करे बड़ा बड़ा मंचन पे, अब नायक है गो, अब तो साहब बड़ा बड़ा पटेलन की है जो गाड़ी चेक चौक ले जा, पर मैं खू खेवे बा है बाकी वाणी में खू के जननी जने तो 2 जन खे दाता खे सूर, और नहीं तो रिजे बांझड़ी मती गवा जो नूर। तो मेरा भाई ये रामकिशन जी के सरपंच साहब के, जब ये उस लड़की ने अपनी सहेली को दिए, अच्छा जब वायरल हुई वो जो लड़की की सहेली को, अच्छा जब वायरल हुई जिससे शादी करी। चलो कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे कि साहब वो जो लड़की है जो ने वरमाला फेरी है, वह ने कहा सेखिन में बताई है, एक भाईलिस बोल रही सुन लो। भाईलिस बोली है कि देख शादी करी, बोलो पहले जो कैलाश के लारे ब्याह करे ने बात थोड़ा इशो ही हो, लंगड़ो सो, गरीब सो, फकीर सो, और अब देख मैंने किशोर जोर को ब्याह करे। अब वहाँ ने किए बिरा मोह दिखा, वह ने वह क्लिप ले ली और यह वहाँ से वायरल हुई। वो सारे तथ्य हैं, वो खुद आ जाएगा सामने जिसने वायरल किया है। अच्छा कुलदीप मीणा जी क्या कह रहे हैं, ढेर से मेरे कमेंटों को देखो, आप कान को देख लूं भाई, कहाँ खे बेचारे, अब दोबारा खेदे घणों आगे पीछे होगा दिखे। हाँ हुक्म जी, अरे अध्यक्ष साहब झनकार तो काहे की उड़ेगी, माटी हो रही है चारों में। कोई भी पंच पटेल सुंदर रुबास बनाई थी बाबा साहब, कोई नु खरे हो अशोक मीणो कुण सो दूध को धुल्यो है, या भी हो सके एक आध एडिट मेरी भी करा दे भाई, देख लीजिए थम ठालाओ। पीड़ित परिवार पर कोई दबाव ना दे, सूरैर में। हाँ पीड़ित परिवार पर कोई दबाव ना दे, फैसला करेगी, उन पर मीणा पंचायत फैसला करेगी। और आप सब लोगों से बस यही कहना चाहूँगा अब अंत में, ये मामला क्लियर हो गया है। बार बार जी फलाना जी, अब हमारा भी नेट तो हो जाए ख़त्म, और साहब फलाना जी आ रहे हैं लाइव, जब देखवा की ललक रहे। कल मैंने फौजी साहब को देखा, तो एक सज्जन आदमी जो समाज के लिए काम करता है, अपना होटल चलाता है, शराब मीट मांस के नज़दीक नहीं जाता, बिना लहसुन प्याज की होटल चला रहा है, जिसने फौज में सेवा करी देश की, और लगातार वो निरंतर सेवा कर रहा है, उसके लिए इतनी अशोभनीय टिप्पणी करना गलत है। जब मैंने सुना पहली बार कि फौजी साहब के लिए, हाँ दे देना चाय, अरे चाय पी लेंगे यार, सर यार चाय ले, फिर तो मुंडो ही सूख गयो मेरे तो यार। ये भामा साहब की चाय, हाँ साहब या चाय का दागी ना है, हम तो भामा साहब की इसी चाय भी ना पी हमने तो फौजी साहब का जब प्रकरण हुआ तो सबसे पहले उस मंच पर जाके बोलने वाला भी अशोक बाबा रामदेव था। बाद में तो क्या होती है कि हम तो नीम के पत्थर हैं साहब, बाद में कंगूरा जाना कुन कुन चमके। और याकूब कोई ने पीला चावल तो दिया ना होगा, भाई तू आजा ना, देसी घी का भंडारा दे वो दे। अब जहाँ भीड़ होती है ना वहाँ ये नेता भग जाते हैं, और जहाँ भीड़ होती है वहाँ से मैं निकल लेता हूँ। मैं फिर ज़्यादा अपनी वो नहीं बताता कि मेरे को जो कहना था, पुलिस के भाई खड़े थे सारे, मैंने कहा भाई पुलिस ने लाठी मारी है, हमारा फौजी पे मारी है, फौजी पे ना मारी है, मीणा समाज पे मारी है, इन्हें गलत करे और इनको हर जो खर्चो इनको भुगतना पड़ा, वो चाहे थारा SP DSP कलेक्टर कोई सुन लो। और तब एक साहब आए थे, उन्होंने कहा जी ऐसा है, पुलिस का कोई दोष नहीं है, हो जाता है साहब गलती में, बिल्कुल हो जाता है साहब, मेरी गाड़ा कूटी तमने राम प्यारी राजगढ़ कॉलेज का गेट पे, मैं कुणकुर हूँ, लेकिन उसकी गलती मानो, माफ़ी मांगे वो अधिकारी और बात को ख़त्म कर देंगे। तो उस भीड़ में ऐसा बहुत दानिये भगवानी आए थे, उसमें ये भी आ गया हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है।
पीड़ित परिवार का ध्यान रखें, उस पर दबाव आ रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है। हम भाई मारबा की धमकी तो हमको दे दीजो, हमको मार दीजो। और वो पीड़ित परिवार को बार बार धमकी दे रहे हो और वह पटेल भेज रहा हो, भाई वह कड़ाए भी समेट ले। उनका कच्छू भी हो गयो, मेरा कच्छू भी हो गयो, मैं तो मोटरसाइकिल से पड़ गयो ना, तो मैं दाड़र खड़े हूँ। हाँ, मामले में पैसों की लूट की लालसा चल रही है, तरफ देख लेना। पता ना जाने कौन क्या लूट चल रहा है, हमारा तो हमारा लूटे पड़े यार। डराने वराने की जरूरत नहीं है पीड़ित परिवार को, उसको वहाँ रहने दो। और नहीं कोई तेरे फांसी ना लगा भाया, तेरी राजी तू 2 राख है 4 राख है, लेकिन समाज को जवाब देना पड़ेगा, समाज की जाजम पे आना पड़ेगा, निहालपुरा जाना पड़ेगा, समलेटी जाना पड़ेगा, सुरैर में झुकना पड़ेगा, और आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि ये में कोई एडिट कोई बात नहीं है, नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है। आप सब लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इंसान अभी फ़िलहाल शुरू से लेके अब तक गलत है, दोषी है और झूठा है, झूठ बोल रहा है। वो पीड़ित परिवार सुरैर का बिल्कुल सही कह रहा है, उसकी एक एक बात सही है। उसका भाई चाहे थानेदार हो, डिप्टी हो या कोई भी हो, वो उनका निजी मामला है और उन सबको परेशान ना किया जाए। महादेव जी बने ना, जाट उखानी होगी, 100 तलाक दिलाना पड़ेगा समाज में। हाँ, महादेव जी को ये पदंगलन में गावे, महादेव जी जाट बन गए जब मटकी में बंद करवा दियो, दिखाओ पंचन ने। हाँ, तो जब महादेव जी मटकी में बंद हो गया, जब तूर में काई हूँ, तो भाई ठीक है, इतनी कहना चाहता हूँ आपसे। और कोई बात नहीं, मेरे तो टम्पू फम्पू गल्ला मैंने तो कुर्बानी दी है, या ना देगो तो कोई बात नहीं, मैं ना मांगू। और दूसरी एक और सुन लो, एक और बात कहती हूँ अभी। एक बार अमरचंद बैरवा और मैं 2-3 बार आर खैर गयो, 10 लाख रुपया बेवकूफ बना और बोलो साहब भरतपुर से मिल रही है टिकट मोए, और 10 लाख रुपया मेरी छोटी बहन से दिल्ली से ले लिया वाने, जो जाने 2-3 लाख रुपया दे दिया कि ना दे दिया। 2-3 बार मैंने कही, लेकिन मैं पैसे के लिए किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहता। मुझे भी बहुत सारे लोगों को देना है, और इस जीवन के अंदर पैसे का लेन देन होता है सबका, लेकिन कोई किसी को बेवकूफ़ बना के पैसे ले ले तो वो भूल जाना, वो भी चुपचाप पैसा पहुंचा देवा छोरी का, और नहीं तो देख लो। और ये राम हरिजीर कालू जी, इनका 3 लाख है 4 लाख है, मैं सबन को मुनीम तो लगना रे भाई आओ। और थम सब है जो क्या कह रहे हो हरचंद भाई, आपने क्या कह दिया अशोक भाई, टेम्पो के पैसे मत छोड़ना। अब भाई वो समाज जाने, अब ये छोड़ बागू तो बहू भी ना छोड़ रहा, अपन बहू ले गया बाकी, मेरी तो टम्पुड़ी तो है। जो बहू को फैसला होगा तो मेरे भी हो जाएगा। जब बहू को फैसला होगो तो साहब फैले टम्पुड़ी को भी होगो। आपके चरणन में मैंने तो मेरी फाइल धर दी, अब आप जानो, मैं तो न्यायाधीश हूँ नहीं। अब तो 2 की बहू है, एक ले जाओ तलाक दे, कोई सब ले जाए। हाँ, अब तो भाई बात द्रौपदी चलेगी नहीं, जमाना तो रियाना है। तो बस यही कहना चाहता हूँ आप लोगों को। काफ़ी देर होगी, 939 अगर जाना 1000 आदमी देख रहे हो मेरा भाइयों। मोगू या फेसबुक पे ज़्यादा लाइव आवा को काम ना है। मैं तो कोई दुख तकलीफ हो ना, कोई का एक्सीडेंट हो जाए, कोई और परेशान कर रहा हो, तब मैं बात करता हूँ। और बाबा रामदेव होटल वाला आपकी चरणों की धूल हूँ, मैं गया हूँ आपके पास को अच्छा गवाह हो। अरे रवि भाई, अब यह गवाह मानना ही ना है ने, गवाह तो एग्रीमेंट धरे, एग्रीमेंट है। 2 मेरा गांव का गया, खिल्लू गयो, और एक बार अन्य चाचो गयो, रेलवे में टीटी है, वक्त सामने ही तो बात हुई, जब तो एग्रीमेंट हो लिखायो या देर आया बामसागू भाई बड़ो भाई है, या टाइम ना है कोर्ट में जावा को, जो सब काम करार दिया है भाई बढ़िया करो, या टम्पू की किस्त भर दो, या नहीं सिजोर की किस्त भरी, जो मेरा सारा सिविल की ऐसी की तैसी कर दी भाई। पर जब भी मैं तो नाक दबार बैठो, पर अब यह जब बहन बेटी इनको 25, 20, 45 वालों बंद हो, वहाँ पर फ़ोन कर रहा है, जो मैंने एक ही फ़ोन चला रखो, और मेरो फ़ोन है न, दुनिया तो रोज़ सिम लेवे, रोज़ तोड़े, रोज़ बदले। मेरो 22 साल से 1998 से यही नंबर है, और वह टम्पू का नंबर है मेरा RJ02, और वह बीच में कितना है मुझे पता ना है, और पीछे है 2672। वहाँ पे तुम वह RTO इन्फो में चेक करोगा ना, जब अशोक बाबा रामदेव को नाम बोलोगे भाई लाओ, मैं झूठी कहानी और ना करूँ, मैं मेरे खन एडिटिंग ना है। इसी के साथ आप सभी से विदा लेना चाहूँगा, और अब इसका हाथ जोड़ के निवेदन है, बिल्कुल न्याय करो, सदा उसके न्याय के पलड़े में रहो, और धर्म की जड़ सदा अड़ी रहनी चाहिए। आदिवासियत बहुत बड़ा समाज है, मीणा समाज बहुत गौरवमयी समाज है। सुबह एक भाई कह रहा था कि साहब आप जाटों के खिलाफ क्यों बोल रहे हो,
तो वो मेरी आप वाणी के शब्दों का गलत अर्थ मत लगाओ। मैं जाटों के खिलाफ नहीं बोला, मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहले मेरे जाट भाई समझे नहीं, भोले होते हैं, मन के सीधे होते हैं, किसान होते हैं, ये लोग सीधे मन के लोग होते हैं। जाट, गुजर, यादव, माड़ी सब जो समाज है, बैरवा समाज है हमारा, जो भी समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटी का 85% समाज सीधा समाज है। जब भी तो तुमको बेवकूफ बना रखे। 85% का तो तुम्हारे गन 49.5% आरक्षण है और इनका 15% इनका 50.5% आरक्षण है। तो वो आरक्षण की कोई बात थी, संविधान से छेड़छाड़ नहीं होगी। हम जाट भाइयों के साथ हैं हमेशा। वो हमारा किसान समाज है और बड़ा समाज है हमारा। जब अभी की मूलचंद जी हैं पबड़ी हैं गंगानगर के, वो बता रहे थे कि मेरे पिताजी जाने कब 1906 में कब एक रेल में लगा, जब साहब जाटन सु धर्मेला है उनका और बड़ भाई बोले उनसु, जाट हमारे बड़े भाई हैं, हमारा हुक्का तम्बाकू का लेन देन है उनसे, एक खाट पे उठना बैठना है। तो बहुत सारे जाटों का, ये मिर्जापुर के अंदर कंवरपाल मामा जी हैं हमारे धर्मेले हैं उनसे, रामफल भाई से, और ये महावीर सिंह जादौन अलवर वाले, ये जातियां हैं ना, ये ऊंची नीची नहीं होती है मेरे साथियों। ये तो सब आदमी ऊंचा नीचा होता है, उसकी सोच नीची होती है। मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति के लिए गलत कह ही नहीं सकता। और गलत मैं तो इसके लिए भी नहीं कह रहा, इसके लिए इसलिए कह रहा हूं कि इसने ये कहा कि जी मैं था ही नहीं, एडिटिंग है, डबल रोल ना हो सकेगी। तो मैं आज मैंने नुकी यार, बस बार बार कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये क्या कह रहा है देशराज मीणा जी, कमेंट में उनको सुबह देखा जाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, अरे भाई साहब किसी को नाराज मत होना, कोई कुछ भी कह दे कोई बात नहीं। अब आपान को कौन सा इनका वोट लेना है, वोटन की रह मारा मारी। जो कुछ ना बन सके ना वह प्रॉपर्टी डीलर बन सके, खैर नेतो बन सके, जो अंगूठा छाप हुआ, जो दोनों ही काम मुझे ना करना, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलिंग में भी झूठ बोलना पड़ता है, बेईमानी करनी पड़ती है, इसलिए मैं नहीं करता। और नेतो मोह बनना ना है, नेता बनना तो बहुत बुरी बात है साहब। पहले नेता होते थे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, केसरी सिंह बारेट, वो नेता थे। उनका मिशन था कि इस देश को आजाद कराना है। उनको ये मतलब थोड़ी था कि SC ST का देश है, एक ब्राह्मणों का है, एक राजपूतों का है, ये पाखंड में नहीं थे वो। वैसे नेता बचे नहीं, और मुझे इन नेताओं से सबसे कोई लेना देना नहीं। मेरा अगर नेता कोई मेरा भगवान है, कोई मेरा आदर्श है, तो वो डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा है, वो रहेगा। ओम प्रकाश उड़ला जी, कांति जी, जो भी मेरे भाई हैं वो सब मेरे भाई हैं, बराबर के, छोटे बड़े। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी राजनीतिक विचारधारा उनको समर्पित, वो अपना काम करे, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। अगर वो कोई भी डॉक्टर साहब के खिलाफ बोलेंगे या कोई कार्रवाई करेंगे तो इतना जरूर कह दूंगा, मैं तो वहां खड़ा मिलूंगा जहां डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा खड़ा मिलेगा, उसके पलड़े में खड़ा मिलूंगा। क्योंकि डॉक्टर कभी अन्याय ना करता है, ना होने देता है, ना अन्याय सहता है। कोई भाई नु कह रहा जननायक का क्या मतलब है, अरे हमें ना जननायक टीम के सदस्य हैं, मतलब क्यों नहीं है। हमारे समाज पे जब कोई अगर लाठी उठाएगा, आंच आएगी, तो हमारा वो मराठा शिवाजी महाराज, वो हमारे लिए, वो हमारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हमेशा आगे रहेगा, वो हमारी पुकार पे आएगा। शेर बूढ़ा हो गया है, जंगल के अंदर चुनाव कराने के लिए वोट, राजा चुनने के लिए वोट नहीं कराने पड़ते, जंगल की खामोशी बता देती है कि यहाँ राजा कौन है। तो राजा तो डॉक्टर करोड़लाल मीणा ही रहेगा। बाकी आपको जो भी कुछ कहना सुनना है वो चलते रहो, तुम्हारी फेसबुक और फेसबुक सब ठीक है। एक भाई यूं कह रहे हो साहब इसका भी किसी लड़की वड़की से चक्कर हो सकता है, बीकानेर तक की डिटेल निकालो, तो मैं आज आपको डिटेल बता दूं। यहीं मेरी माँ बैठी है, मेरा बेटा यहाँ मेरे खनार, यहाँ कुर्सी लिया, अपन दोनों बाप बेटा यहाँ बात करेंगे। अशोक मीणा मेरे 3 बहन भाई, और 29 नवंबर इधर आ जाता 1979 के अंदर छाजूरामपुरा गांव में जन्मा, और 13 दिन के को मेरी माँ यहाँ से ले गई थी, जब मंडी डबाड़ी, संगरिया, ढाबार, रावत, रंगमहल, हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ और विजयनगर में इंद्र मोहन जी के स्कूल में मैंने कच्ची पक्की से स्टार्ट करी है, और मैं 4-5 साल कच्ची पक्की पार करके पहली में आयो, और मैं 84 तक 85-86 तक विजयनगर रहे हैं हम। तो वहाँ आप मेरी पूरी डिटेल निकालना, खोद के निकालना, मेरी सारी लाइफ देखना आप, कि मैंने शायद, मेरी एक छोटी बहन का जन्म भी विजयनगर का है, 15 अगस्त 1984 का, और मैं 85-86 तक श्री विजयनगर था गंगानगर जिले में, और उसके बाद मैं शायद 85 में सूरतगढ़ आया, नहीं सूरतगढ़ आया, सूरतगढ़ रहे हम 2 साल। उसके बाद मेरे पिताजी जो रेलवे में गैंगमैन जमादार थे, मेरी माँ भी रेलवे में एक 4th क्लास कर्मचारी है, और मैंने पूरा जीवन
मेरे 10वीं 12वीं तक मैंने तो कपड़े के तंबुओं में करी है। जो लोग कहते हैं ना, मैंने मिट्टी का दिया जला के घासलेट के अंदर जो मेरे प्लेटफार्म की रोड लाइट होती है उसमें पढ़ के मैंने टॉप की है 10वीं 12वीं मेरे स्कूल में। और जो मुझे जानता है ना उसको मैं आज बता रहा हूँ। और उसके बाद बीकानेर गए हम लोग, 6ठे महीने की 26 तारीख थी, नहीं शायद वो घटना है 89 की। और उस वक्त एक फौजी और रेलवे वालों का कोई झगड़ा हुआ था। उसके 2-3 दिन बाद का मैं बीकानेर गया हुआ हूँ। और बीकानेर लालगढ़ स्टेशन के बगल में हमारे तंबू लगे थे और उन तंबुओं में रह के मैंने शायद चौथी से लेके और ग्रेजुएशन भी बीकानेर से ही कंप्लीट किया है। और पूरी पढ़ाई बीकानेर करी। 1998 में मैंने 12वीं करी। 99 के अंदर मैं जेट एयरवेज में फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट्स लगा। फ्रैंकफिन कंसल्टेंट कंपनी एक कोचिंग थी, एक सिस्टम था जिसके अंदर मैं केबिन क्रू स्टाफ में लगा। तब उस ज़माने में मेरी 18,000 बेसिक थी और मैं डोमेस्टिक एयरलाइंस में केबिन क्रू स्टाफ में था। मुझे चंडीगढ़ में अपॉइंटमेंट मिला था। तब ये मल्लाना के थे, एक डिप्टी डायरेक्टर थे रामस्वरूप जी मीना, उस वक्त डिप्टी डायरेक्टर थे उड्डयन मंत्रालय में। वसंत विहार कॉन्टिनेंटल में मेरा जो रहना होता था। और चाणक्यपुरी में फ्रैंकफिन का हमारा कॉलेज था, जहाँ जिस इंस्टीट्यूट से मैंने ट्रेनिंग की थी। वहाँ से करने के बाद सन 2000 में 8 मार्च 2000 को मेरी शादी हुई। थानागाजी के पूर्व विधायक लक्ष्मीनारायण घेसलिया, राजगढ़ के पूर्व विधायक राम प्रताप जी घेसलिया की पोती, मेरे ससुर जी का नाम हरिकिशन घेसलिया, जो न्यू इंडिया इंश्योरेंस के अंदर ऑफिसर थे। मेरी शादी 8 मार्च 2000 को हो गई। उसके बाद मैं वापस बीकानेर चला गया और बीकानेर शादी के कारण मेरी वो जॉब छूट गई। अमरचंद फौजी ले लीजिए बराबर। आ जाओ फौजी साहब, आ जाओ हमारा। अब देखो साहब, एक बब्बर शेर हो रहा है, वहां से मुलाकात कराऊं, वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बाद में। यहाँ आ जाओ भाई साहब। हाँ कोई बात नहीं, बैठो, बने रहना भाई। अलवर का बब्बर शेर हमारा भाई अमरचंद फौजी, जो युवाओं के लिए, छात्रों के लिए हमेशा बीच मैदान रहता है, वो आ गया है। उसको भी लाइव कराऊंगा आपके साथ, रिक्वेस्ट करूंगा। और दूसरी बात कि जब मेरा 2000 के अंदर, मैं अपनी पूरी जीवनी बता रहा हूँ, 79 से लेकर 2020 तक, जिसको जांच पड़ताल करनी है करते रहना, किसी को एडिटिंग करानी हो करा लेना। वो नौकरी छूटी, उसके बाद मैंने ड्राइविंग की और मैंने ड्राइविंग करते करते 1800-1500 रुपए की नौकरी करी। राजेंद्र जी बिश्नोई एक बड़े भाई थे, वाटर वर्क्स के ठेकेदार थे, उनके साथ मैंने काम किया। 1800-2000 रुपए की नौकरी उनके साथ मैंने की। शादी भी हो गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, छोटी मोटी नौकरी मैं करना नहीं चाहता था। शादी करने की वजह से मेरी वो नौकरी जो जेट एयरवेज की थी वो छूट गई थी, क्योंकि उसमें एकेडमी में नियम था कि वहाँ हम लोग 8 साल तक शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन माँ बाप अनपढ़ थे, उनको मैं नहीं समझा पाया और मैं वहाँ से डिस्क्वालीफाई हो गया। उसके बाद ट्रेवल्स का काम किया। एक आनंद पाल सिंह राजवी हैं हमारे इंदिरा कॉलोनी सुभाषपुरा में, चंद्रा ट्रेवल्स के नाम से उनका बहुत बड़ा फर्म है। चांद सिंह जी, बबलू बना, टेडी बना, वो सब, महेंद्र सिंह जी भाटी पूर्व सांसद और युवा दिलों की धड़कन थे। अब वो लोग नहीं रहे, लेकिन फिर भी वो मेरे श्रद्धेय हैं, वो मेरी ताकत थे। उन लोगों में मैंने परवरिश ली। वहाँ के देवी सिंह जी भाटी जैसे डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी हैं, उसी तरह बीकानेर के अंदर मेरे आदर्श देवी सिंह जी भाटी आज भी हैं और वो बीकानेर के सर्व समाज का भला करते हैं। उसके बाद उन कपड़ों के तंबुओं से मेरे पापा ने एक छोटा सा प्लॉट लिया। फिर मैंने रामपुरा बस्ती गली नंबर 1 उस्मान जी पापड़ वाले के पास एक मकान बनाया। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया। तीनों बहन भाई मेरे पढ़ते रहे और धीरे धीरे मेरे एक बेटी हुई। और उसके बाद निरंतर मैंने मीना ट्रेवल्स बनाया। 17-18 गाड़ियाँ थी। मेरे पिताजी ने तो एक एटलस साइकिल ली थी। हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे। वहाँ भी एक एक्शन थे IGNP में, राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट में, रतिराम धतरवाल साहब, उस देवता स्वरूप इंसान ने जो एमवे के अंदर एक अच्छी रेपुटेशन पे थे, उन्होंने मेरी फाइनेंशियली मदद की। जो मदद भी मैं आज तक उनकी चुका नहीं पाया, दे नहीं पाया, और उनकी मदद से मैंने मीना ट्रेवल्स खड़ी की। वो मुझे अपने बेटे की तरह रखते थे और मैंने 17-18 गाड़ियाँ बना ली। काफ़ी सारी लीज पे आ गई। पंडित दीनदयाल सर्किल पे मेरा ऑफिस था और बहुत अच्छा काम चल रहा था। मेरे पापा जी किडनी के पेशेंट हो गए थे
उनकी दोनों किडनियां डैमेज हो गई थी, डायलिसिस वाली हालत हो गई थी। तब उनकी एक अंतिम इच्छा थी कि दोनों भाइयों में एक भाई रामपुरा गांव चले और वहीं रहे। तो मैं मेरे पिता की अंतिम इच्छा को लेकर 2006-07 के अंदर ही गांव आ गया। और जब यहाँ मेरा गांव में भी एक घर है छोटा सा, मेरे पापा का बनाया हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये जो मेरा खेत था पुश्तैनी, यहाँ आकर सबसे पहले बाबा रामदेव होटल का एक बोर्ड लगाया। जब होटल पे मैं बजरी भी नहीं लाया था, यहाँ कुछ भी नहीं था। और मेरी बाबा रामदेव जैसलमेर के जो आराध्य हैं मेरे, उनमें श्रद्धा रही है। आज जो कुछ भी हूँ मैं, मेरी ताकत है, मेरी सच्चाई है, मेरे माँ बाप के साथ वो उनके साथ थी। और उसके बाद निरंतर आप देख रहे हो 2009 के अंदर मैंने वार्ड पंच का चुनाव लड़ा और इसी ग्राम पंचायत ने मुझे निर्विरोध उप सरपंच बनाया, कार्यकारी सरपंच बनाया। 2013 में भंवर साहब ने मुझे टिकट दिया और मैंने एमपीएस का चुनाव लड़ा। उसके बाद डॉक्टर साहब की राजपा में गया, फिर राजपा भाजपा में चली गई तो मैं बसपा में चला गया, फिर बसपा भी इधर उधर भटक गई, उसके भी नेता बिक गए। फिर मैं वापस अपने ठिकाने पे आ गया और मैंने सारी पार्टियों को तिलांजलि दे दी। ये अशोक बाबा रामदेव का जीवन है। और अब मैं सादर आमंत्रित करूंगा कुछ देर में। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अच्छा, एक भाई कह रहा है बोर मत कर, फौजी साहब को आने दे। तो फौजी साहब कोई बच्चा थोड़ी है यार, वो तो आएगा तो मर्जी से आएगा, नहीं आएगा। और अभी वो शायद नहीं आएंगे, अभी उनका मन नहीं है बात करने का। तो कोई बात नहीं, बोर हो रहे हो तो दोस्तों मैंने आपको सामने अपनी जीवनी रख दी। इसके अंदर आपको कहीं कोई खोट मिले तो एडिट वेडिट करके कैसे भी चलाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद।